So finally, the cat is out of the bag. First lot just got over. Let me give you my view on this. So अगर मेरे से आप पूछोगे ये क्या था, तो ये एक IIM कलकत्ता का अटेम्प्ट था to show who is the boss. Who is the boss to show to whom? To all the CAT coaching and test prep institutes. Within the boundaries of the question papers, they have been trying to change the pattern and format a little bit so as to throw the students who are not very well prepared off track. जो लोग अगर हम क्विकली टॉप द माइंड देखें जो है, तो VARC में उन्होंने एक नई चीज करी। जो आरसीज एक साथ देते थे और VA क्वेश्चन एंड में देते थे, वो चेंज कर दिया। तो अगर आप पूरे इसी माइंड से जा रहे हैं कि आपको पहले 4 आरसी मिलेंगी फिर VA मिलेंगे, तो यू हैव टू सर्च फॉर दैट एंड दैट कैन टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। और बहुत सारे लोग मुझे बता रहे हैं कि वो इसके कारण अनसेटल हो गए, और जो 3 आरसी कर सकते थे वो 2 कर पाए, जो 4 करते थे वो 3 कर पाए। तो डोंट लेट दैट बॉग यू डाउन। मेरे हिसाब से आपको करना क्या चाहिए, जैसे ही ऐसा हो, आप क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने के जस्ट पहले अपने एक स्क्रैच पैड पे 1 2 3 4 PSPC और POO लिख के रख लो। जैसे ही क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो, आप क्वेश्चन पेपर मोड में जाके वहां पे चेक कर लो। सपोज 3 to 6 इज द फर्स्ट आरसी, तो 3 to 6 लिख दिया। फिर 10 to 13 इज द सेकंड आरसी, वो लिख दिया। 15 to 18 इज द फोर्थ आरसी, वो लिख लिया। थर्ड आरसी तो आपने लिख लिया अपने सामने एक पेपर पे कि कहाँ पे कौन से क्वेश्चन है, बहुत क्विकली कर लिया। इससे आप भटकोगे नहीं। यू डोंट हैव टू कीप लुकिंग और सर्चिंग फॉर दोस टाइप क्वेश्चन दैट यू आर कंफर्टेबल विद। सो लेट्स से आई एम वेरी कंफर्टेबल विद पैरा समरी क्वेश्चन, तो मुझे पता है एग्जैक्टली कौन कौन से नंबर पे वो क्वेश्चन है। सो दैट इज वन। नंबर टू, पैरा जंबल हैज बीन डन विद। आई बीन ऑलवेज सेइंग दैट इट्स नॉट अ वेरी गुड काइंड ऑफ क्वेश्चन। यस, उसका एडवांटेज था कि वो एक नॉन एमसीक्यू था, तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलती थी, बट देन some people used to spend a whole lot of time there without being able to resolve them. तो आपके लिए वो अच्छा है एक तरह से, because para summary and para completion, these were two easier questions to handle in the whole BA section. So these are the changes which are there in VARC. RCs were roughly same जैसे हर बार आती है। एक गार्डियन की आरसी थी, एक स्मिथसोनियन मैगजीन की थी, और इसी तरह से थी। तो नथिंग ग्रेट अबाउट दो आरसीज। सिर्फ एक आरसी थोड़ी लेंथ में लंबी बताई जा रही है, बाकी क्वेश्चन उसके स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो नो मेजर चेंजेस देयर। Coming to QA, QA is being told as it was much simpler than the last year. अरिथमेटिक ज्यादा थी, क्वेश्चंस भी ज्यादा होंगे, तो डेफिनेटली इसमें कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा। VARC में मेरे ख्याल से कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है, बिकॉज एक हाथ से दिया होना तो एक हाथ से कुछ ले भी लिया है। नाउ DILR द बिग चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 सेट 5 5 4 4 4। सेकंड 3 सेट आर DI। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच वुड थ्रो मेनी पीपल ऑफ ट्रैक, बिकॉज साल भर जो मॉक्स आ रही थी उसमें देखा जा रहा था कि मोस्ट ऑफ देम वर लोडेड विद LR। देयर वर हार्डली फ्यू मॉक्स। स्टूडेंट बताते हैं कि उन्होंने 40 मॉक्स किए, उसमें से सिर्फ मे बी 5 6 में उन्हें DI मिला। DI is good. In fact, the more the number of DI questions in a DILR set, the easier it is for the students to handle it. At least somebody like me who really loves DI. So that's one good thing. तो अब आगे वाले स्लॉट्स में आपको 3 मिले या 2 मिले, बट एटलीस्ट 2 या 3 मिलेंगे आपको, तो यू शुड फील कंफर्टेबल अबाउट दैट। सो ऑब्वियसली DILR में भी कट ऑफ थोड़ा ज्यादा हो सकता है, जहाँ पे एक सेट करने से पूरा काम चल जाता था, हो सकता है इस बार थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। सो दैट्स इट। बी प्रिपेयर्ड, गो विद अ फ्लेक्सिबल माइंडसेट। और ये जो VARC का मैंने आपको बताया, ये जरूर करिए, इससे आपके आगे टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट कैंप। थैंक यू एंड बाय, सी यू।